सुना ही होगा। और अगर आपसे किसी ने सवाल किया है कि क्या आप वेब डिजाइन में इंटरेस्ट रखते हैं और क्या वेब डिजाइन और डेवलपमेंट के बेसिक्स को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने जवाब दिया हाँ, तो इसके लिए आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। और शायद आप ये भी जानते हो कि वेबसाइट बनाने के लिए कई कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती है, जिनमें से कई बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है जबकि कुछ आसान होती है। मोस्ट कॉमन वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, रूबी और SQL शामिल होती हैं। इनमें से रूबी और PHP एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और वेब डेवलपर्स के बीच में काफी फेमस है। लेकिन वेब डिजाइन और डेवलपमेंट के बेसिक्स को समझने के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ही काफी है। तो ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसी भी वेबसाइट की फाउंडेशन होती है। इसलिए अगर आप इस वेब डिजाइन फील्ड में नए हैं तो ये लैंग्वेजेस वेबसाइट डिजाइन में क्या रोल प्ले करती हैं, ये आपको जरूर से जानना चाहिए। ऐसे में अगर आप इन तीनों लैंग्वेजेस की यूज और इनके बीच के डिफरेंस को समझना चाहते हैं तो ये इंटरेस्टिंग नॉलेज लेने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और डिफरेंसेस जानने से पहले तीनों लैंग्वेजेस की बेसिक फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं HTML की। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे। इसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये रिलेटिवली एक सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन इसे कम समझने की भूल आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि वेब डेवलपर्स और वेबसाइट ओनर्स के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके जरिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। और अगर आपने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं की है और आप वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो बिगिनर के तौर पर आपका फर्स्ट स्टेप HTML ही होना चाहिए। इसे सीखना वैसे काफी आसान है और इसके जरिए अट्रैक्टिव वेब पेज या वेब एप्लीकेशन बनाना भी आसान है। ये लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए रखती है क्योंकि इसके जरिए वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसके डिजाइन को दूसरी कोडिंग लैंग्वेजेस के जरिए एनहेंस किया जा सकता है। अगर आपके पास HTML की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो आप अपनी वेबसाइट पर कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इंक्रीज कर सकते हैं और अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। अब अगर HTML के एडवांटेज हम देखें तो ये वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। हर ब्राउजर इस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसे सीखना और यूज करना आसान है। ये लाइट वेटेड है और तेजी से लोड हो जाती है। लगभग हर वेबसाइट में HTML का यूज होता है और इसे यूज करने के लिए आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हर विंडो में बाय डिफॉल्ट आती है। लेकिन इसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि HTML डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर समझना थोड़ा टफ हो सकता है। ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। इसके जरिए केवल स्टैटिक और प्लेन पेजेस ही क्रिएट किए जा सकते हैं। एक सिंपल वेब पेज और CSS के बाद बारी आती है जावास्क्रिप्ट के बारे में जानने की। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज करके वेब पेजेस पर कॉम्प्लेक्स डायनेमिक फीचर्स इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। इसका यूज वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशंस, गेम डेवलपमेंट इन सब में होता है। इसके जरिए डायनामिकली अपडेटिंग कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है, मल्टीमीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है, इमेजेस को एनिमेट किया जा सकता है और भी बहुत कुछ एक्साइटिंग किया जा सकता है। ये टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों पर किया जा सकता है और इसके जरिए वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है। इसका सिंपल एग्जांपल जानना चाहे तो Amazon का सर्च बॉक्स शायद इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल होगा। अगर आप अपनी साइट को ज्यादा इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप अपनी वेबसाइट के बहुत से इंटरैक्टिव फीचर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये लैंग्वेज ऐसी टूल्स प्रोवाइड कराती है जिनसे वेबसाइट के लिए कैलकुलेटर क्रिएट किया जा सकता है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स बनाए जा सकते हैं और HTML और CSS एलिमेंट्स को चेंज किया जा सकता है। इसलिए ये लैंग्वेज सीखना काफी बेनिफिशियल होता है। इसके एडवांटेजेस देखें तो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट बहुत फास्ट होती है। इसका यूज वेब पर हर जगह किया जाता है क्योंकि एक पॉपुलर लैंग्वेज है। इससे जरा ये भी पता लगा लिया जाए कि ये तीनों मिलकर के वेबसाइट मेकिंग में क्या क्या रोल प्ले करती हैं और इस दौरान हमें इनके बीच का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो आइए जानते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कैसे एक दूसरे से अलग अलग है। तो देखिए, HTML एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करती है, बिल्कुल जैसे स्केलेटल सिस्टम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करता है। हेडिंग, पैराग्राफ्स, इमेजेस और टेक्स्ट ये सब HTML के ही पार्ट्स होते हैं जो कि एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो एक वेबसाइट की स्टाइलिंग करती है। इसमें फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर स्टाइलिंग के जरिए CSS वेबसाइट के लुक को फर्निश करती है। ये लैंग्वेज प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग और लेआउट को कंट्रोल करती है। और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट को मोशन और लॉजिक्स देती है, जैसे कि वेबसाइट पर शो होने वाला एक पॉपअप विंडो अलर्ट,
इसके जरिए आप वेबसाइट लोड होने के बाद उसमें HTML और CSS एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं ताकि वेबसाइट यूजर्स के लिए ज्यादा इंटरैक्टिव और ज्यादा एंगेजिंग बन सके। यानी HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, CSS वेबसाइट को स्टाइलिश बनाती है और जावा स्क्रिप्ट इंटरैक्टिविटी इंक्रीज करती है। वाओ, ये तो अच्छा खासा टीम वर्क लग रहा है। यानी ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फंक्शंस तो अलग अलग हैं, लेकिन ये मिलकर के एक वेबसाइट को WOW यानी कि वाओ वेबसाइट बनाती है, जिसमें फाइन फ्रेमवर्क, डिजाइन और इंटरैक्शन होता है। यानी ये तीनों लैंग्वेजेस एक टीम की ऐसी मेंबर्स है जिनका नेचर तो अलग अलग है, लेकिन ये मिलकर के परफॉर्म करे तो शानदार रिजल्ट शो करती है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप वेब डिजाइन फील्ड में उतरने का इरादा बना रहे हैं तो इन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी HTML वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्स का कोर पार्ट भी डेटा ही है और इस डेटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। यानी जिस भी फील्ड में डेटा का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वॉल्व है उसमें डेटाबेस का यूज होता ही है। फाइनेंस इंडस्ट्री हो, चाहे स्पॉटिफाई जैसी म्यूजिक एप्लीकेशंस हो या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, सभी डेटाबेस यूज करते हैं। और इन डेटाबेसेस को चलाने के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है उसका नाम है SQL। और SQL और डेटाबेस का रिश्ता कुछ ऐसा है कि जहां डेटाबेस वहां SQL। और बहुत सी लैंग्वेजेस से पुरानी होने के बावजूद भी SQL सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट होने वाली डेटाबेस लैंग्वेज है। और क्योंकि ये इतनी कॉमन है तो इसके बारे में जानना उन सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग हो सकता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कदम रखने का इरादा बना रहे हैं। इसीलिए तो हमने आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आप SQL के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड आपकी नॉलेज और भी बढ़ सके, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। इसलिए आप भी वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं SQL के बारे में वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। SQL की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसे इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है SQL और ये रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, लेकिन ये जावा और C++ की जैसी लैंग्वेज नहीं है। जावा और C++ 3rd जनरेशन लैंग्वेज है तो SQL 4th जनरेशन लैंग्वेज है। वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की बजाय SQL एक ऐसी लैंग्वेज है जो डेटाबेसेस में डेटा को स्टोर, रिट्रीव और मैनिपुलेट करने में कैपेबल होती है। इसका यूज डेटा को शेयर करने और मैनेज करने में किया जा सकता है और खासकर ऐसे डेटा को जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मौजूद हो। SQL का यूज करके आप डेटा क्वेरी अपडेट और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इसके अलावा डेटाबेस सिस्टम का स्कीमा यानी स्ट्रक्चर क्रिएट और मॉडिफाई करने के साथ डेटा एक्सेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये कितना पावरफुल है आपको ये इस बात से पता चल जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसी स्प्रेडशीट में बहुत सारी जानकारियां कंपाइल हो सकती है, लेकिन SQL में उससे भी कहीं ज्यादा डेटा कंपाइल और मैनेज हो सकता है और SQL डेटाबेसेस मिलियंस और बिलियंस डेटा सेल्स को हैंडल कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। SQL का यूज करके आप अपने बिजनेस के हर एक क्लाइंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें कॉन्टेक्ट से लेकर के सेल्स तक की सारी डिटेल्स रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर SQL डेटाबेस से इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन भी पा सकते हैं। SQL को सबसे पहले 1970 में IBM के रिसर्चर्स रेमंड बॉयज और डोनाल्ड चैम्बरलिन ने डेवलप किया था और शुरू में इसे SEQUEL यानी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज कहा गया और